मुझे लगता है ना, हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। क्यों? तुम्हें क्या हुआ है? मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। मुझे मुझे क्या हुआ है? तुम्हें नहीं पता तुम्हें एक बीमारी है? मुझे मुझे क्या बीमारी हुई है? दिन ब दिन खूबसूरत दिखने की। मस्का मत लगाओ। नहीं, सच्ची, तुम्हारी कसम। चुप 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 चुप। देखो, मैं जो करना चाहता हूँ मुझे चुपचाप से करने दो। छोड़ दो मुझे। देखो, चाहो तो मेरी जान ले लो, लेकिन मेरे साथ कुछ गलत मत करो प्लीज। छोड़ो। तुम चिल्लाओगी तो नहीं ना? नहीं चिल्लाऊंगी। कबीर, तुम ऐसे कोई मजाक करता है क्या? मेरी तो जान ही निकाल दी तुमने। मेरी जान की जान सिर्फ मैं ले सकता हूँ। वैसे तुम यहाँ पे करने क्या आए हो? वही जो शादी के बाद करते हैं, लेकिन क्या है ना, शादी के पहले ऐसे छुप के करने में जो मजा है ना, वो शादी के बाद नहीं है। हाँ, ये तो बात है। तुम्हारी यादों से बचने के लिए तुम्हारा सामान घर से निकाल सकती हूँ, लेकिन तुम्हें अपने दिल से कैसे निकालूं?
ये फोन क्यों नहीं उठा रही है? फिर से ट्राई करती हूँ। हाँ बेटा, दो ना। लीजिए। पंडित जी, चाय पीजिए। जी। ग्यारह तारीख को 11:21:30 का बहुत अच्छा मुहूर्त है। आपने बिल्कुल सही मुहूर्त निकाला है पंडित जी। मुझे डेट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई साहब जी, आपको डेट से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? शादी को सिर्फ 4 दिन बचे हैं। आप शादी की तैयारियां कर पाएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ कर लूंगा। तो फिर हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी जी। पंडित जी, जी आप इसी डेट को फाइनल कर दीजिए। बिल्कुल। नेहा बेटा, जाकर मिठाई ले आओ, सबका मुंह मीठा करवाओ। जी। जाओ बेटा। अरे तुम यहाँ? हाँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं मिठाई लेने आई थी, सबका मुंह मीठा करवाने के लिए। अच्छा, हमारा मुंह मीठा नहीं करवाओगी? हाँ, लीजिए ना। नहीं, ये मिठाई नहीं चाहिए मुझे। मुझे वो मिठास चाहिए जो तुम्हारे होठों से मिलती है। देखो, शादी से पहले जो हो गया सो हो गया। अब जो भी होगा शादी के बाद ही होगा। अपने होने वाले पति को मना करोगी क्या? देखो, अगर तुम ज्यादा परेशान करोगे तो मैं शादी के लिए मना कर दूंगी। अच्छा, धमकी? तुम जैसा चाहते हो वैसा सब होगा, लेकिन शादी के बाद होगा। और जितना चाहोगे उतनी मिठाई खिलाऊंगी। अभी फिलहाल इसी मिठाई से मुंह मीठा कर लो। रिया, कैसी है तू? क्या हो गया तुझे? क्या हुलिया बना के रखा है तूने? तू ऐसे अचानक एक कॉल तो कर देती। अरे मैंने तुझे कितने सारे कॉल किए, तूने एक भी फोन रिसीव नहीं किया मेरा। यार मैं कुछ दिन अकेले रहना चाहती हूँ। तू भी ना यार, चल बैठ। देख रिया, होने को कोई नहीं डाल सकता। जो पैदा होता है उसे एक न एक दिन मरना ही होता है। आज अजय हमें छोड़कर गया ना, कल हम किसी और को छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन नेहा, मैं उन्हें भूल नहीं पा रही हूँ। देख रिया, तू जवान है, पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है। तुझे अजय को भूलकर आगे बढ़ना ही होगा और तुझे मेरी शादी में भी आना होगा। तुझे क्या लगता है कि मैं नहीं आना चाहती हूँ? मैं भी आना चाहती हूँ, तुम्हारी खुशियों में शामिल होना चाहती हूँ, नाचना चाहती हूँ। लेकिन नेहा, तू समझ ना, मैं नहीं आ सकती हूँ। देख रिया, अगर तू मेरी शादी में नहीं आएगी ना तो मैं शादी ही नहीं करूंगी। तू पागल है क्या? देख रिया, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन तुझे मेरी शादी में आना ही है, आना ही है। थैंक यू सो मच मेरे साथ आने के लिए। अच्छा सुन ना, हाँ? मैं ज्यादा लोगों से मिलना नहीं चाहती हूँ। ठीक है, मैंने तुझे किसी बात के लिए फोर्स नहीं किया। डोंट वरी। वैसे तुम्हारे पापा नहीं दिखाई दे रहे? वो किसी काम से बाहर गए हैं, लेकिन तू तब तक मेरे रूम में चलकर फ्रेश हो जा। हाँ।
ले रिया। थैंक्स। अरे पीना। नहीं यार, मेरा मूड नहीं है। अगर तेरा मूड नहीं है तो हमारा भी मूड नहीं है पीने का। देख काव्या, उसे फोर्स मत कर। अगर उसका मूड रहेगा तो वो पी लेगी। अपन पीते हैं। देख रिया, मुझे पता है अजय के जाने के बाद तुझ पे क्या गुजर रही होगी। 3 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मेरे पापा की भी डेथ हो गई थी। उसके बाद ना मैं बहुत टूट गई थी। फिर मैंने धीरे धीरे खुश रहना सीखा। खुश रहने का नाम ही जिंदगी है रिया। तुम सही कह रही हो काव्या। मैं भी कोशिश कर रही हूँ खुश रहने की। अरे ये क्यों? अरे कबीर को भेज रही हूँ, उसे भी तो पता चलना चाहिए ना। हम भी बॉयज से कम नहीं, हम भी बैचलर पार्टी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छे है ना, देख। हाँ, वैसे ये बैचलर्स पार्टी क्या होती है? बैचलर पार्टी वो होती है जो शादी के बाद नहीं होता है। वैसे मुझे बता, तो शादी से पहले बैचलर पार्टी कैसे करना चाहती है? सच बताओ तो मुझे किसी स्ट्रेंजर के साथ करना है। हाँ? तुझे शर्म नहीं आती? एक पति सब कुछ शेयर कर सकता है सिवाय अपनी पत्नी के। मेरी जान, तू कौन से जमाने में जी रही है? अरे गए वो जमाने। आजकल लोग शादी बस एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह करते हैं। तभी तो कोर्ट के बाहर जितनी शादी की लाइन नहीं लगी होती, उतनी डिवोर्स की लाइन लगी होती है। शादी अब 7 जन्मों का रिश्ता बन के नहीं रह गया है, अब सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट रह गया है। हम शादी क्यों करते हैं? की जरूरत पूरी करने के लिए। तेरी बातें मेरे समझ से परे है। अच्छा वो सब बात छोड़। अगर वही सोचती रहेगी ना तो अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर पाएगी। तू बता ना, तेरी विश क्या है? मैं पूरी करती हूँ। सच में? हाँ हाँ बता ना। ये क्या बचपना है? बचपना नहीं मेरी जान, जवानी है। तुम चाहो तो हमें ज्वाइन कर सकती हो। बंद करो। अरे अरे ओ अरे रिया, तुम यहाँ? हाँ अंकल, मैं बस आज ही आई हूँ। हाँ, नेहा ने मुझे बताया था। अच्छा तुम ऐसा करो, तुम मेरे रूम में शिफ्ट हो जाओ। ठीक है अंकल। Cheers. यार मेरा भी दिल कर रहा है शादी करने का। तू तो कहता था तुझे शादी नहीं करनी। अरे यार, गर्लफ्रेंड के नखरे बढ़ गए हैं। छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करती है, ब्रेकअप कर देती है। साला 6 महीने से दिल और दिमाग को हल्का करने वाला कोई लड़की नहीं मिल रही है। अच्छा, इसलिए तुझे शादी करनी है? हाँ नहीं तो क्या। समझ मिल गई लड़की। नेहा की दोस्त, ये देख। अरे वाह, ये डिजाइन देख। ये डिजाइन में तू एकदम हॉट लगेगी। सच में? काव्या, दुल्हन हॉट नहीं खूबसूरत लगनी चाहिए। बात तो सही है। अरे क्या हो रहा है भाई? अरे आप यहाँ? हाँ, अपनी होने वाली पत्नी से मिलने आए हैं। अरे अब ऐसे रोज रोज मिलते रहोगे तो शादी की पहली रात के मिलन की तड़प ही खत्म हो जाएगी। क्या ना काव्या जी,
बात ही कुछ ऐसी थी, इसलिए आना पड़ा। बताइए क्या काम है? वो क्या है ना, ये मेरा दोस्त राज, आज बर्थडे है इसका। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। लेकिन केवल विश करने से काम नहीं चलेगा। तो आज रात को पार्टी है, आप सबको आना होगा। ओ, पार्टी तो सिर्फ एक बहाना है, जीजू का तो कहीं और ही निशाना है। वो क्या है ना कावे जी, जो आपके दिमाग में है ना, वो मेरे दिमाग में नहीं है। पार्टी में जरूर आइएगा वैसे। चलें? चल। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Raj. Happy birthday to you. Cheers. Cheers. एक मैं हसीना और निगाहें बेहिसाब है, इनमें बसे हैं वो इरादे भी खराब है। पैरों में मेरे जो ये बिजली कमाल है, बेशर्म आंखों से ये करती सवाल है। क्यों नींद यूं खो रहा, बेवजह तू छोड़ यारे। होए लहर लहर के चलूं जो मैं तो दिल में थम थम लागे। सर पे रोक टोली डांस को बिंदा करती मेरे आगे। लहर लहर के चलूं जो मैं तो दिल में थम थम लागे। सर पे रोक टोली डांस को बिंदा करती मेरे आगे। नेहा, काव्या, हमें लगता है लेट हो रहा है, निकलना चाहिए। चलो निकलते हैं। हाँ चलो, चलो निकलते हैं। कबीर, मैं इनको छोड़ के आता हूँ। हाँ ठीक है, तू जा, इनको छोड़ के आइए। ले गाड़ी की चाबी। रिया, आज बहुत देर कर दी तुमने। हाँ, थोड़ा सा हो गया। और तुमने शराब भी पी रखी है। थोड़ी सी पी थी, लेकिन चढ़ ज्यादा गई। अरे संभालो अपने आप को, गिर जाओगी। अच्छा चलो, मैं तुम्हें
अरे अरे संभालो। ये तो पूरे तरीके से भीग चुकी है। अगर ये भीगे हुए कपड़ों में सोएगी तो बीमार पड़ जाएगी। क्या करूं मैं, क्या करूं? मैं ऐसा करता हूं कि मैं इसके कपड़े को चेंज कर देता हूं और इसको दूसरे कपड़े पहना देता हूं, तो ये बीमार नहीं पड़ेगी। ये कपड़े किसने चेंज किए? मैंने तो साड़ी पहनी थी, लेकिन पता नहीं क्यों रंजीत की नजर किसी की याद दिलाती है, जबकि ये गलत है जानते हुए भी। नहीं, मुझे अपने आप पे कंट्रोल करना होगा। ये सब गलत है, लेकिन कैसे? उठ गई महारानी, खुल गई तेरी नींद। ये ले गर्मा गर्म कॉफी तेरे लिए। थैंक यू। नेहा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ पूछना, क्या हुआ? वो अरे क्या हुआ? आगे कुछ बोलेगी? यार कुछ नहीं। सब ठीक तो है ना रिया? हाँ, सब ठीक है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तू जल्दी से फ्रेश हो जा, आज बहुत सारा काम है। ठीक है? ठीक है। मेरे कपड़े किसने चेंज किए? गुड मॉर्निंग अंकल। क्या सोच रही हो रिया? नहीं, कुछ नहीं। मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में जो सवाल है उसका जवाब भी है मेरे पास। मतलब मैं समझी नहीं। मतलब कि तुम ये सोच रही हो कि कल तुम्हारे कपड़े किसने बदले हैं। वो तुम कल बहुत ज्यादा भीग गई थी और अगर मैं तुम्हें भीगे कपड़ों में सोने देता तो तुम बीमार पड़ जाती। तो मुझे यही ठीक लगा कि मैं खुद तुम्हारे कपड़े बदल दूं। सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम बीमार पड़ जाती इसलिए मैंने ऐसा किया। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने गलत किया है तो मैं हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। तुम जो भी सजा दोगी मुझे मंजूर होगा।
नहीं अंकल, कोई बात नहीं। आपने जो कुछ भी किया है मेरी भलाई के लिए ही तो किया है ना। थैंक यू रिया, तुम समझ गई। अरे रिया, तुम यहाँ? चलना हम मेहंदी की डिजाइन देखने के लिए चलते हैं। हाँ हाँ चल। रिया, क्या हुआ? कुछ नहीं यार। तुझे मेहंदी नहीं लगानी क्या? नहीं तू जा ना, मेरा मन नहीं है। फिर ये तेरी आंखों में आंसू क्यों? कुछ नहीं यार। मुझे बताएगी क्या हुआ है? काव्या यार, आज अजय की बहुत याद आ रही है। तुझे पता है अगर अजय होते ना तो हम दोनों मिलकर इस शादी में बहुत मस्ती करते। देख रिया, जो हुआ सो हुआ, होने को कौन टाल सकता है? तुझे पता है मुझे मेरे पति की बहुत याद आ रही है। मुझे लगता है ना हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। क्यों? तुम्हें क्या हुआ है? मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। मुझे मुझे क्या हुआ है? तुम्हें नहीं पता तुम्हें एक बीमारी है? मुझे मुझे क्या बीमारी हुई है? दिन ब दिन खूबसूरत दिखने की। मस्का मत लगाओ। नहीं सच्ची, तुम्हारी कसम। अरे रिया जल्दी आओ यार, लेट हो रहा हूँ मैं। आई, कितने दिनों के लिए जा रहा है? माँ जी आपको तो पता है ना कि 2 दिन के लिए बोल के जाएंगे लेकिन महीने बाद आते हैं। रिया अब तुम भी माँ के साथ शुरू मत हो जाओ। हमेशा अकेले ही जाता है, कभी बहू को भी साथ में लेके जाया कर। माँ मैं घूमने नहीं जाता हूँ, काम करने जाता हूँ वहाँ पे। रहने दीजिए ना माँ जी, इनको तो हमारी कदर ही नहीं है। अरे यार अब तुम भी ना माँ की तरह शुरू मत हो जाओ।
अच्छा ठीक है, इस बार तो मैं अकेले जाने दे रही हूँ, लेकिन अगली बार मैं और बहू दोनों तेरे साथ में जाएंगे। ठीक है, एक काम करना, तुम दोनों मेरे साथ में चलना। हाँ, तुम दोनों अगर इसी तरह से मुझे परेशान करते रहोगे ना, मैं कभी वापस ही नहीं आऊंगा। ठीक है, फालतू की बात छोड़। वहाँ जाएगा तो टाइम से खाना खा लेना। हाँ ठीक है, अभी मैं जाऊँ? ठीक है, जा। ठीक है, चलता हूँ। खुश रह। ठीक है, चलो तुम अपना ध्यान रखना। हेलो, आपके बेटे की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ये। नहीं हो सकता क्या हुआ? क्या हुआ माँ जी? मैं एसटी हॉस्पिटल का डॉक्टर जोशी बात कर रहा हूँ। अजय शर्मा का कार एक्सीडेंट हुआ और हमने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन हम बचा नहीं पाए। अब वो नहीं रहे। रिया, मैं जब छोटी थी ना, मेरे पापा गुजर गए थे। तब मेरी मम्मी ने मुझे बहुत हिम्मत दी। मैं पूरी तरीके से टूट चुकी थी। मेरी मम्मी ने मुझे यही समझाया कि अगर तू तेरे पापा को खुश देखना चाहती है तो तुझे भी खुश रहना होगा। तो वो बात आज मैं तुझे कहूंगी कि अगर तू अजय को खुश देखना चाहती है तो तुझे भी खुश रहना होगा। हाँ काव्या, तू सही कह रही है। अब नहीं रोएगी ना? चल मेहंदी लगाते। रिया, हाँ? आप यहाँ? रिया, सच तो ये है कि इस दिल को तुम्हारे सिवा और कोई अच्छा नहीं लगता। मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। मैंने कभी भी किसी के लिए ऐसा फील नहीं किया है जो मुझे तुम्हारे लिए फील होता है। खुद को मैं भी तो नहीं रोक पा रही हूँ, लेकिन जो हम कर रहे हैं वो भी तो गलत है ना? गलत और सही कुछ नहीं होता है, बस वो इंसान पे डिपेंड करता है कि वो क्या सोच रहा है। नहीं, ये तो गलत है। नहीं, सच में गलत है। नहीं नहीं रिया,
देखो। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी जगह है। मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हें ऐसी जगह लाऊंगा जहां आकर तुम खुश हो जाओगी। हाँ। यही है वो जगह। बहुत ही अच्छी जगह है। थैंक यू। मैं यहाँ अक्सर आया करता हूँ। देखो, यहाँ पानी को देखो, ये पहाड़ देखो, ये वादियाँ देखो, जाकर देखो, अंदर जाकर देखो। हाँ, मैं भी करूँगा, मैं भी करूँगा, मैं भी करूँगा। ये लो। ये लो। अरे तू यहाँ क्या कर रही है? शॉपिंग के लिए नहीं जाना है क्या? अरे वो काम में थोड़ा बिजी थी। ये मफलर किसके लिए बना रही है? किसी के लिए भी नहीं। अरे ये आंखों की चमक सीधा सीधा बता रही है। बता कौन है ये यार? मतलब? ये जिसके लिए तू मफलर बना रही है आर नाम का, बता कौन है? ऐसा कोई भी नहीं। तू ना लोगों से झूठ बोल सकती है, लेकिन मुझसे नहीं। मैं ना तेरी रग रग से वाकिफ हूँ। बता ना। अच्छा मैं गैस करती हूँ। राहुल, रुद्रा, रमेश, रंजीत। हाँ पकड़ लिया। तू ये नेहा के पापा के लिए बना रही है ना? नहीं, मेरा नाम भी तो आर से शुरू होता है। पर ये मुस्कुराहट, ये आंखों की चमक, ये शर्माना तो कुछ और ही कह रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं। चल जाने दे, वक्त आने पे सब पता चल जाएगा। तू ये अपना कैरी ऑन कर, मैं जाती हूँ शॉपिंग की। हाँ ठीक है, बाय।
कबीर तू? हाँ, बहुत परेशान लग रही हो, क्या हुआ? मुझे ऐसा लगता है कि पापा और रिया के बीच ना कुछ रिलेशन बिल्डअप हो रहा है। नेहा तुम क्या कह रही हो? तुम्हारे पास कोई सबूत है? कोई व्हाट्सएप चैट या कोई साथ में उनकी कोई पिक्चर, या तुमने उनको साथ में देखा हो? कुछ है तुम्हारे पास? ऐसा तो कुछ भी नहीं है मेरे पास। फिर हो सकता है तुम गलत हो, और अगर तुम सही भी हो तो क्या हुआ, इट्स ओके। लेकिन कबीर वो ऐसे कैसे कर सकती है? वो मेरे पापा है, और रिया को तो और भी मिल जाएंगे। नेहा देखो, तुम ना ज्यादा सोचना बंद करो। वो दोनों समझदार हैं, सयाने हैं वो, उन्हें पता है क्या सही है क्या गलत है। और वैसे भी प्यार अंधा होता है, नहीं दिखता। अमीर गरीब बड़ा कुछ नहीं समझ में आता है, बस हो जाता है। और वैसे भी तुम उनके बारे में छोड़ो, हमारे बारे में सोचो। फाइन? हमारे बारे में? क्यों ना आज हम एक दूसरे के प्यार में खो जाएं? आज रात तुम मुझे इतना प्यार देना, मैं कभी इस रात को ना भूलूं। अच्छा, रिया, तुम और इस वक्त? जब भी मैं आपको देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरा दिल आपसे कुछ कहना चाहता है। ऐसा फील होता है कि ये सिर्फ आपके लिए धड़कता है। हाँ, ये दिल तुम्हारे लिए ही धड़कता है। आप मुझसे कितना प्यार करते हो? सागर में जितनी गहराई है उससे भी ज्यादा, आसमान से धरती की जितनी ऊंचाई है उससे भी ज्यादा। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन आप हमें छोड़ तो नहीं दोगे ना? मौत ही हम दोनों को जुदा कर सकती है। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। सच? सच। रिया! तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे पापा के साथ ये सब कुछ करने की? मैंने क्या सोचा था और तू क्या निकली? मैंने तुझे दोस्त से ज्यादा बहन समझा था और तू ये सब कुछ करी मेरे पापा के साथ। छी! नहीं नहीं नेहा, इसमें रिया की कोई गलती नहीं है। आप चुप ही रहो, आप नहीं जानते इसे। ये पहले ही अपने पति को खा गई है, अब आपको प्यार के जाल में फंसाकर इस प्रॉपर्टी को हड़पना चाहती है। देख रिया, मैं कुछ उल्टा सीधा करूँ इसके पहले तो मेरे घर से निकल जा। क्या हुआ नेहा, क्या बात है? जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया है। ये पापा को अपने प्यार के जाल में फंसाकर इस घर को हड़पना चाहती है, लेकिन तुझे इस प्लानिंग में मैं कामयाब नहीं होने दूंगी, समझी तू? नेहा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है, मैंने अपनी आंखों से देखा है इन दोनों को। नेहा देखो, घर पे शादी का माहौल है और तुम इस तरह से रिया से बात नहीं कर सकती। मेहमान है वो हमारी। और नहीं तो क्या, नेहा और रंजीत अंकल दोनों दूध पीते बच्चे नहीं है।
दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ होगा वो उनकी मर्जी से हुआ होगा। तुम दोनों तो सिखाओ ही मत मुझे। तुम लोग चुप ही रहो। अगर ये मेरी शादी में रहेगी तो मैं शादी ही नहीं करूंगी। शांत हो जाओ नेहा, हम इस पे तुम्हारी शादी के बाद भी बात कर सकते हैं। मुझे कोई बात नहीं करनी, ये बस यहाँ से चली जाए। नेहा बेटा, आपके पापा का हार्ट डैमेज हो चुका है और हार्ट का ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, तभी वो बच पाएंगे। डॉक्टर साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, प्लीज मेरे पापा को बचा लीजिए। उनके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। आज ही एक एक्सीडेंट का केस आया था, पेशेंट को बचा नहीं सका, लेकिन पेशेंट की माँ ने पेशेंट का ऑर्गन डोनेट कर दिया। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा तो मर गया, लेकिन मैं उसे जिंदा रखना चाहती हूँ। मैं समझा नहीं बात। मैं उसके ऑर्गन्स को किसी और को देना चाहती हूँ। बहुत अच्छा सोचा आपने, अच्छी बात है। आपका बेटा मरकर भी किसी की बॉडी में जिंदा रहेगा। लेकिन ये बात आपको गुप्त रखना होगा, मेरी बहू को नहीं बताना होगा। ठीक है, डोनर का नाम मैं आपको बताती हूँ। ये बस हमारे रिपोर्ट में रहेगा। थैंक यू डॉक्टर। तुम्हारे अंदर जो दिल धड़क रहा है वो मेरे पति का है। अजय शर्मा मेरा पति था। रिया, रुक जाओ। पापा, पापा अब हमें चलना चाहिए। बेटा, मैंने नेहा को बहुत प्यार से पाला है, तुम इसे हमेशा खुश रखना। खुश रहो बेटी। अब पापा खुश रहो, जीते रहो। अच्छा, मैं देख के आता हूं कि गाड़ी सजी है कि नहीं। नेहा, जब से रिया घर से गई है पापा बहुत उदास हैं। तुम्हें माफ कर देना चाहिए उन्हें। मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकती।
उसने मेरे साथ विश्वासघात किया है। इस जन्म में तो मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकती। नेहा देखो, आज जो तुम्हारे पापा की जान बची है वो सिर्फ उसके पति की वजह से। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको मेरे पापा के साथ सोने का लाइसेंस मिल गया है। नेहा, कभी कभी ना हमें अपनों की खुशी के लिए अपनी खुशियों की कुर्बानी देनी होती है। अपनों की खुशियों के लिए मैं जान भी दे सकती हूँ। मेरा कोई अपना मेरे साथ विश्वासघात करे तो उसे मैं कभी माफ नहीं कर सकती। अब चलो चल के देखते हैं। चलें? काव्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो शादी में होना चाहिए था ना। नेहा की शादी भी हो चुकी है और उसकी विदाई भी हो गई है। देख रिया, मैंने तुझे उस दिन भी समझाया था, तू इतना परेशान मत हो। तू क्यों अपने प्यार से दूर रह रही है इन लोगों के चक्कर में? काव्या, सच कहूँ तो नेहा के साथ नया रिश्ता नहीं बनाना चाहती। अरे तू नेहा के बारे में मत सोच। कैसे ना सोचूं काव्या, रंजीत उसका बाप है। अगर मेरे साथ रंजीत की शादी हो गई तो उसको मुझे माँ बोलना पड़ेगा और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, तू दुनिया की, अपनी दोस्ती की और लोगों की सोच के अपने प्यार को ऐसे ही कुर्बान करती रह। लेकिन इसमें रंजीत की क्या गलती है? हाँ, वो तो तुमसे इतना सच्चा प्यार करता है, उसे क्यों सजा दे रही हो? यार, मैं किसी को क्या सजा दूंगी? मेरी खुद की जिंदगी नर्क बन चुकी है। नहीं रिया, तुम खुद को और रंजीत को उस गुनाह की सजा दे रही हो जो गुनाह तुम दोनों ने किया ही नहीं है। मुझे पता नहीं है तुम और रंजीत दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो और तुम दोनों को एक दूसरे की कितनी जरूरत है, लेकिन मैं बस इतना जानती हूँ, रंजीत के दिल में जो अजय का दिल धड़क रहा है ना, उस दिल को तुम्हारी बहुत जरूरत है। तुमने अजय को तो खो दिया, लेकिन उसके प्यार को मत खोना। ऊपर वाले ने तुम्हें एक आखिरी मौका दिया है, इस मौके को जाने मत दो। अब पता चला तू रिया को देखकर धड़कता क्यों था। रिया, तुम? हाँ, मैं अपने पति से मिलने आई हूँ। मैं भी अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूँ। मैं अब जान गया हूँ ये दिल तुम्हारे लिए क्यों धड़कता था। मेरे दिल में अजय का दिल है ना, इसीलिए मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी।